श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारी माई श्यामा जू को राज। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सखी की चर्चा करने वाले हैं कि सखियों का स्वरूप कैसा होता है, कैसी दिखती हैं हमारी सखियाँ। तो हमारे आचार्य चरणों ने, हमारे जय जय श्री गोरेलाल कुंजाले महाराज जी, उन्होंने और जो हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने बताया है कि जो हमारी सखियां हैं उनका स्वरूप कैसा है, वो कैसे वस्त्र धारण करती थी, कैसे रहती थी, क्या करती थी। तो आज हम सब उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बोलो, एक बार फिर से बोलो, प्रेम से बोलो, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। जो सखियों का स्वरूप है, कुंदन माने बहुत बार तपाया हुआ सोना। ठीक है, कुंदन, जो कुंदन होता है यानी सोना, उसको बहुत बार जब तपाया जाता है तो वो सोना होता है। वह कुंदन अग्नि में तप कर पिघल जाए। समझ रहे हैं? वह कुंदन अग्नि में तप कर पिघल जाए, फिर उसमें सूर्य का तेज मिला दें। मतलब जो सोना है वो अग्नि में तप कर पिघल जाए और फिर उसमें सूर्य का तेज मिला दें। फिर उसका सार, समझना, फिर उसका सार, फिर उसके सार का भी सार, और फिर सार, मतलब कहने का मतलब है जो उसका सार निकलेगा फिर उसका सार, उसका भी सार। ऐसा है सहचरी का अति अद्भुत आश्चर्यमय रूप है। क्या बात है! सोचो, ये सखियों का स्वरूप है। यहाँ पे अभी श्री जी की चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ सखियों के बारे में बताया गया है। तो सखियों का जब ऐसा स्वरूप है तो सोचो हमारे प्रियालाल का कैसा होगा। फिर उसके बाद यह भी शाखा चंद्र न्यायवत निर्णय है। मतलब ये भी बहुत ही न्यूनतम छोटा सा ही निर्णय निकलता है कि सिर्फ ये ऐसे बताया ही गया है, लेकिन इससे भी अति अद्भुत अति लावण्य में उनका स्वरूप है। ठीक है, सहचरी ने लाल रंग का लहंगा और नीले रंग की साड़ी पहन रखी है। सोचो, सहचरी ने लाल रंग का लहंगा और नीले रंग की साड़ी पहन रखी है, क्या आश्चर्यमय स्वरूप होगा। आहा, सोच के ही आनंद आ रहा है। तो सोचो अगर हमने देख लिया तो कितना आनंद आएगा। एवं उनकी कंचुकी प्रिया प्रीतम के रंग, जो प्रिया प्रीतम का रंग है ना, नील पीत रंग मिली हुई धारण कर रखी। उन्होंने जो कंचुकी धारण कर रखी है ना, वो प्रिया प्रीतम का जो रंग नील पीत रंग है, नीलांबर और पीतांबर, वो धारण करके रखी। अब आप सोचिए। ठीक है, सहचरी के जो केश हैं अति चिकने हैं। अब सोचिए, सहचरी के केश अति चिकने और घुंघराले तथा गले में पुष्पों की माल है। जो केश है उनके अति चिकने हैं और घुंघराले भी हैं और गले में पुष्पों की माला सजी पड़ी है। जय हो, क्या बात है! उनके चरणों में नुपुर पहने हुए, मतलब वो जो अब उनके चरण है ना, वो अपने चरणों में नुपुर धारण कर रखे हैं। अब आप सोचिए, जिनकी ध्वनि से वेदों की ध्वनि, वेदों की जो ध्वनि है वो गान होती है। अब आप सोचिए, वेदों की ध्वनि गान हो रही है। सहचरी के चिदानंद में दिव्य वस्त्राभूषण धारण कर रखी है। सहचरियों ने चिदानंद में और दिव्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे हैं। अब आप सोच सकते हैं, उन वस्त्राभूषणों को कांति, उन वस्त्राभूषणों की कांति सहचरी की अंग की कांति से मिलकर अति विचित्र अति अनुपम हो रही है। मतलब जो वस्त्राभूषणों की जो कांति है और जो सखियों की कांति है, दोनों में आपस में मिलकर मतलब ऐसे शोभायमान हो रही हैं कि उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। तो ऐसी हैं हमारी सखियाँ। अब आप सोच सकते हैं कि जब हमारी सखियों का स्वरूप ऐसा है तो हमारे प्रियालाल का स्वरूप कैसा होगा। इसीलिए प्रेम से बोलो, श्री हरिदास श्री हरिदास, गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री